है। बिहार चुनाव की बात करी जाए, मैं कई मंचों पे पहले भी बोल चुका हूँ कि चुनाव आयोग की मिली भगत से खुली खुली गुंडागर्दी यहाँ चली है। 68 लाख के आसपास जो मेरी जानकारी है वोटों की हेराफेरी SIR के जरिए हुई है। इसके अलावा आचार संहिता लागू होने के बाद 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डाले गए। जब जब आचार संहिता लागू थी और इसको लेके विपक्ष ने जब याचिका दायर करी तो उसको नहीं सुना गया, चुनाव आयोग मौन रहा। इसके साथ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई बिहार से लेके आपके गुजरात तक, और वोट डलवाने के लिए जैसे प्रधानी के टाइम पे होता है ना, प्रधानी की तरह इस वोट चुनाव को बनाया गया। एक एक लोगों को रुपए पैसे देके, किराया भाड़ा देके उनसे वोट डलवाए गए और जो विपक्ष के वोटर्स थे उनको वोट डालने से रोका गया। ये तो साफ तौर पे बराबर प्लेइंग 11 नहीं था। तो आप कह रहे हैं वोट खरीदा गया है? बिल्कुल खरीदा गया है। और 10-10 हजार जो अकाउंट में डाले गए हैं तो वो क्या है, वो वोट नहीं खरीदना है तो हम उसे क्या कहें? तो चुनाव आयोग क्यों नहीं कार्रवाई करा इस पूरे मामले? चुनाव आयोग कैसे कार्रवाई कर सकता है? चुनाव आयोग इस समय बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, बीजेपी की गोद में खेल रहा है। क्योंकि जब सरकार विपक्ष जब सवाल करता है चुनाव आयोग से तो बीजेपी के लोग, प्रवक्ता लोग आके राहुल गांधी जी को जवाब देते हैं और विपक्ष को जवाब देते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आती है। तो जब इतना खुला इस समय खेल चल रहा है तो आप अंदाजा लगा लो कि कैसे डेमोक्रेसी रहेगी और कैसे हम लोकतंत्र की बात कर सकते हैं, कैसे निष्पक्ष चुनाव की बात कर सकते हैं। हाँ, अगर पिछले 2020 के चुनाव की तरह अगर कांटे की टक्कर रही होती तब हम एक बार को सोच सकते थे कि चलो भाई 10-20 सीटों का अंतर है, कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कहीं कमी रही होगी, इस वजह से हम चुनाव हार गए। और रही बात जो आप कह रहे हैं MI फैक्टर की, तो हमारी जो 6 सीटें आई हैं उसमें तो 2 जो पिछड़े मुसलमान हैं वो जीते, 3 अति पिछड़े जीते हैं, 1 दलित जीता है। तो हम तो इस बात को नहीं मान सकते कि सिर्फ यादव और मुसलमानों ने ही इंडिया गठबंधन को वोट दिया। हमें सभी लोगों ने वोट दिया है और हर उस व्यक्ति ने वोट दिया जो व्यक्ति बदलाव चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो चुनावी प्रक्रिया इस बार बिहार में रही उसमें कई सवालिया निशान खड़े हुए हैं और इसको लेके लगातार सरकार से भी सवाल किए जाते रहे और इसको लेके लगातार चुनाव आयोग से भी सवाल किए जाते रहे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ना तो सरकार ने सवालों के जवाब दिए, ना चुनाव आयोग ने सवालों के जवाब दिए। राज्यपाल के लोग कह रहे हैं कि आपको, यानी कि इंडिया गठबंधन को बिहार की जनता ने नकार दिया है, स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये लोग चुनाव आयोग पर या इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बीजेपी अपनी जगह ठीक है। जब कहावत है ना, सैया बहु कोतवाल तो डर काहे को, जब उनके हाथ में पूरी सरकारी मशीनरी है, शासन प्रशासन उनके हाथ में है, तो वो अपने हिसाब से खुला खेल रच रहे हैं। और इसी तरह की जो मोनोपोली है वो ये लोग चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। अब इसमें जनता को भी समझना पड़ेगा, जनता के सामने भी बहुत सारे सवालात हैं कि अगर आप लोग खुल के विरोध नहीं करेंगे तो इसी तरह से ये लोग जो सत्ताधारी दल है वो लोकतंत्र का चीर हरण करते रहेंगे। और देश का जो बहुजन है, देश का जो युवा है, देश का जो गरीब तबका है, उनके अधिकारों को, अपने जो उनके अधिकार है, अधिकार क्या हो गए, जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, नौकरी का अधिकार हो गया, रोजगार का अधिकार हो गया, चिकित्सा का अधिकार हो गया, उससे ये सरकारें इनको वंचित रखेंगी। और ऐसे ही 5,000 रुपए देके, 10,000 रुपए देके सरकारें बदली जाएंगी, वोट खरीदे जाएंगे। आप तो महाराष्ट्र हार गए, आप राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे आप, और दिल्ली हारे, तो कैसे हारे? जो बिहार भी हारे, आप कहां तक आरोप लगाओगे? आप ये देखिए कैसे हारे, वो पैटर्न को भी कामयाब नहीं हो रहा है महागठबंधन। उस पैटर्न को भी समझिए। अगर गठबंधन कामयाब नहीं होता तो 2024 के चुनाव में मोदी जी 240 सीट पे नहीं रुकते।